आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली की सबसे फेमस ऐतिहासिक जगहों में से एक, कुतुब मीनार। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको कुतुब मीनार का रात वाला नजारा और नाइट लाइट एंड साउंड शो भी दिखाने वाले हैं। तो अगर आपने कभी कुतुब मीनार को रात में नहीं देखा है तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहना। कुतुब मीनार कैसे पहुंचे? अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। वहां से बाहर निकलते ही आपको ई रिक्शा आसानी से मिल जाएगा। हमने भी यहां आने के लिए ई रिक्शा लिया और करीब 20 रुपए के आसपास किराया लगा। तो मेट्रो से आने वालों के लिए यहां पहुंचना काफी आसान है। अब बात करते हैं टिकट की। भारतीय नागरिकों के लिए एंट्री टिकट करीब 40 रुपए है और विदेशी पर्यटकों के लिए करीब 600 रुपए। टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। यहां क्लॉक रूम की सुविधा भी मिल जाती है, तो अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो उसे रखने की सुविधा भी है। और परिसर आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। कुतुब परिसर में एंट्री जैसे ही आप अंदर आते हैं ना, आपको एक अलग ही एहसास होने लगता है। चारों तरफ पुरानी इमारतें, बड़े बड़े पत्थर, शानदार नक्काशी और हर तरफ इतिहास। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की आज की दुनिया से निकलकर आप कई 100 साल पीछे चले गए हों। इस पूरे परिसर का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI करता है और यहां पुरानी इमारतों को बचाने के लिए लगातार संरक्षण और मरम्मत का काम भी चलता रहता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई करीब 72.5 मीटर है और इसमें 5 मंजिलें हैं। अब आप नीचे से ऊपर तक इसकी ऊंचाई देखिए। आज के समय में भी इतनी ऊंची इमारत बनाना आसान नहीं है, और उस समय जब आधुनिक मशीनें भी नहीं थीं, तब इतनी ऊंची मीनार खड़ी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसमें लाल और ग्रे बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, और अगर आप इसे थोड़ा करीब से देखेंगे तो पत्थरों पर की गई इतनी बारीक नक्काशी दिखाई देती है कि देखकर हैरानी होती है। कई जगह अरबी में आयतें और शिलालेख भी लिखे हुए हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में शुरू करवाया था। वो इसका शुरुआती हिस्सा ही बनवा पाए थे। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसका निर्माण आगे बढ़ाया और इसे पूरा करवाया। इसलिए मोहम्मद गोरी को कुतुब मीनार का निर्माता कहना सही नहीं माना जाता। लौह स्तंभ। अब दोस्तों, कुतुब मीनार के पास ही मौजूद है भारत का मशहूर लौह स्तंभ। पहली नजर में आपको लगेगा कि भाई ये तो लोहे का एक खंभा है, लेकिन इसकी कहानी सुनोगे तो आप भी कहोगे अच्छा ये बात है। इस लौह स्तंभ को करीब 1600 साल पुराना माना जाता है और इसे गुप्त काल से जोड़ा जाता है। इसके साथ एक ऐतिहासिक परंपरा भी जुड़ी हुई है कि 12वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल इसे मथुरा से यहां लेकर आए थे और यहां स्थापित करवाया था। यह भी कहा जाता है कि यह कभी एक विष्णु मंदिर के सामने स्थापित था। और सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, इतने सालों बाद भी इस लोहे के स्तंभ पर जंग बहुत कम दिखाई देती है। सोचिए दोस्तों, करीब 1500 साल से भी ज्यादा समय गुजर गया और यह खंभा आज भी यहां खड़ा है। पहले लोग इसे छू भी सकते थे, लेकिन अब सुरक्षा और संरक्षण के लिए इसे घेर दिया गया है। यह जगह भी अपने अंदर इतिहास की एक अलग कहानी समेटे हुए है। ऐतिहासिक विवरणों में मिलता है कि इस मस्जिद के निर्माण में पहले से मौजूद हिंदू और जैन मंदिरों के स्थापत्य अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था। एक प्रसिद्ध शिलालेखीय विवरण में 27 मंदिरों का भी उल्लेख मिलता है। अगर आप यहाँ के खंभों और दीवारों को ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह की नक्काशी दिखाई देगी। यानी दोस्तों, कुतुब परिसर सिर्फ एक मीनार की कहानी नहीं है। यहाँ आपको दिल्ली के अलग अलग दौर, अलग अलग शासकों और अलग अलग स्थापत्य शैलियों की कई कहानियां एक ही जगह पर देखने को मिलती हैं। कुतुब मीनार के अंदर जाने पर रोक क्यों है? अब दोस्तों, एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि आखिर आज कुतुब मीनार के अंदर जाने क्यों नहीं दिया जाता। एक समय ऐसा था जब लोग मीनार के अंदर बनी संकरी सीढ़ियों से ऊपर तक जा सकते थे। कुतुब मीनार के अंदर करीब 379 सीढ़ियां हैं, लेकिन फिर 4 दिसंबर 1981 को यहां एक बहुत दुखद हादसा हुआ। उस दिन यहां बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे और इनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। मीनार के अंदर रोशनी के लिए बिजली के बल्ब लगे हुए थे। अचानक बिजली चली गई और अंदर एकदम अंधेरा हो गया। मीनार की सीढ़ियां पहले से ही काफी संकरी थीं। अंधेरा होते ही लोग घबरा गए और वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस हादसे में 45 लोगों की जान चली गई,
जिनमें बच्चे और छात्र भी शामिल थे। इस दुखद घटना के बाद सुरक्षा को देखते हुए कुतुब मीनार के अंदर पर्यटकों का जाना बंद कर दिया गया। इसलिए आज हम इसकी भव्यता को बाहर से ही देख सकते हैं। अलाई मीनार, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना शुरू करवाया था। उनकी योजना थी कि यह मीनार कुतुब मीनार से भी काफी ऊंची और चौड़ी हो। कहा जाता है कि इसे कुतुब मीनार से करीब 2 गुना ऊंचा बनाने की योजना थी, लेकिन इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। आज इसका अधूरा हिस्सा ही यहां दिखाई देता है, लेकिन इसकी चौड़ाई देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि अगर यह पूरी बन जाती तो कितनी विशाल दिखाई देती। और दोस्तों, एक मजेदार बात और बताता हूं। कुतुब मीनार सिर्फ इतिहास के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की भी फेवरेट शूटिंग लोकेशन रही है। आपने आमिर खान और काजोल की फिल्म फना तो देखी ही होगी। इस फिल्म के कुछ हिस्से और गाने की शूटिंग कुतुब परिसर में हुई थी। इसके अलावा चीनी कम, ब्लैक एंड व्हाइट, जन्नत 2 और किक जैसी फिल्मों के भी कुछ हिस्से यहां फिल्माए जाने का उल्लेख मिलता है। तो अगर आपको यहां थोड़ा फिल्मी माहौल लग रहा है ना, तो भाई आप बिल्कुल सही महसूस कर रहे हो, क्योंकि जहां इतिहास इतना खूबसूरत हो वहां फिल्म बनाने वालों का दिल भी आ ही जाता है। तो दोस्तों, अब शाम हो चुकी है और अब बारी है यहां के नाइट लाइट एंड साउंड शो की। यही वो चीज है जिसके लिए मैंने आपको वीडियो के आखिर तक बने रहने को कहा था। रात में जब कुतुब मीनार रोशनी से जगमगाती है ना, तो दिन में दिखाई देने वाली यही जगह बिल्कुल अलग लगने लगती है। लाइट जब इस पुरानी मीनार की दीवारों और नक्काशी पर पड़ती है तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। नाइट शो की टाइमिंग आमतौर पर शाम 7:30 बजे से 9 बजे के बीच रहती है, लेकिन समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए अगर आप खास तौर पर नाइट शो देखने आ रहे हैं तो उस दिन की टाइमिंग पहले जरूर चेक कर लेना। और ये शो करीब 20 मिनट का होता है। तो दोस्तों, अगर आप कुतुब मीनार घूमने आए हैं और आपके पास समय है तो सिर्फ दिन में घूमकर वापस मत जाइए, रात का ये शो भी जरूर देखिए। क्योंकि दिन में आपने कुतुब मीनार की इमारत देखी, लेकिन रात में आपको इसकी एक बिल्कुल अलग खूबसूरती देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कुतुब मीनार वाली यात्रा यहीं खत्म होती है। आज मैं अपनी वाइफ के साथ यहां आया था और कोशिश यही रही कि आपको सिर्फ कुतुब मीनार दिखाए नहीं, बल्कि इसकी पूरी कहानी भी आपके साथ शेयर करें। और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली बार दिल्ली की कौन सी ऐतिहासिक जगह हम आपको घुमाकर दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।